मॉर्निंग एवरीवन, मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम करने लगे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2, क्लास 9th का चैप्टर है ये। तो इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, वो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था। फर्स्ट पार्ट में हम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं कि एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। उसके बाद हमने ये स्टडी की थी कि इनको कंबाइन करने के लिए कौन से लॉज आए थे। तो फर्स्ट जो था वो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शन। वैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज थे, बट जो आपके 9th के सिलेबस में है वो सिर्फ 2 लॉ ही है जो एक्सप्लेन करने के लिए। फर्दर आप +1 में जाके पढ़ोगे। थर्ड टॉपिक हमने किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे एंड उसके ड्रॉबैक्स देखे थे कि इसमें क्या क्या कमियां थी। उसके बाद हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था कि एटम्स क्या हैं, और उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था साइज ऑफ एटम। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे एटम वाले टॉपिक को कि एटम्स के अब क्या है, साइज आ गया, अब उसके क्या आएंगे नेक्स्ट, सिंबल्स आएंगे। तो आज हम पार्ट 2 में अपना सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंबल्स। हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंबल्स क्या हैं। इट इज अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द लेंथी नेम ऑफ द एलिमेंट। कि जो सिंबल्स हैं वो किसके लिए हैं, वो एक शॉर्ट नेम है। एलिमेंट्स के जो लंबे लंबे नाम है पीरियोडिक टेबल में, उनको एक स्मॉल वे में लिखना, शॉर्ट तरीके में लिखने के लिए क्या है, हम सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। ओके, ये क्या है हमारा फुल नेम ऑफ एलिमेंट। ओके, फुल स्पेलिंग है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं सिंबल्स फॉर्म में, एच, ओनली वी यूज एच। अगर कहीं भी एच लिखा होगा केमिस्ट्री में तो उसका मीनिंग यही होगा कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन को। वैसे ही देखो सेम नेक्स्ट आ गया हीलियम। कि आप बोलोगे कि इसका शॉर्ट नेम अगर एच है तो हीलियम का भी तो एच ही बनेगा शॉर्ट, बट नो, पीरियोडिक टेबल में भी एक रूल है इसको लिखने का कि अगर एक रिपीट हो चुका है एक डिजिट से तो अगला वाला उससे रिपीट नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम कैपिटल लेते हैं और उसके साथ वाला एक स्मॉल लेटर लेते हैं, जैसे HE। HE आपको कहीं भी दिखेगा केमिस्ट्री में तो वो हीलियम को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो और किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ऐसे ही इन लेंथी नेम के लिए उन्होंने क्या निकाली है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन निकाली है, और इस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को क्या नाम दिया गया है, सिंबल। क्या नेम दिया गया है, सिंबल्स। अब सिंबल्स को लिखने का भी 3 वेज हैं क्या कि हम उनसे क्या लिख सके, अपने सिंबल्स लिख सके। तो फर्स्ट जो वे है आपका वो है, तो फर्स्ट जो आपका वे है वो हम देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज अ 3 वेज। ओके, 3 वे हैं आपके पास। फर्स्ट जो आपका वे है उसमें हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट। तो वो हमेशा हमने क्या लिखना होता है, कैपिटल लेटर यूज करना होता है। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दी थी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का फर्स्ट सिंबल क्या है, एच। तो हमने ये एच एज ए सिंबल लेना, और वो भी क्या होना चाहिए, एच कैपिटल होना चाहिए। वैसे ही जो हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या फर्स्ट लेटर, ओ। तो ये क्या है हमारे पास, ओ। नाइट्रोजन, तो फर्स्ट सिंबल क्या, एन। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, कैपिटल एन एज अ सिंबल लेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर के साथ हम क्या करेंगे, एक स्मॉल नेक्स्ट लेटर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ले लेंगे, या उसके बीच में कोई आता हुआ लेटर होगा तो हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं। बट फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये बात आप याद रखना, कैपिटल होना चाहिए, जैसे हीलियम। ओके, अब देखो इसका फर्स्ट ले लिया एच, पर एच फॉर हाइड्रोजन होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, एच फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हम उसको वहां पे रिपीट नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम इसके साथ में क्या लिख दें, HE। फर्स्ट लेटर क्या हो गया मेरा, कैपिटल, और सेकंड वाला क्या हो गया, स्मॉल
लेटर हो गया। तो He किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास हीलियम को। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास लिथियम की। लिथियम का भी क्या फर्स्ट लेटर क्या है, L, तो इसको हम L लिखेंगे, और सेकंड कौन सा I, तो इसका सिंबल क्या हो गया Li, ये क्या हो गया लिथियम। अब जो थर्ड वे हमारे पास, अब कुछ वर्ड है हमारे पास जैसे सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। अब आप बोलोगे इसमें तो कहीं Na है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम इसको सिंबल में Na क्यों यूज कर रहे, ये तो इन दोनों रूल्स के क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। बट हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ नेम ऐसे भी हैं जिनका जो कि लैटिन और ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। जैसे सोडियम को लैटिन से लिया गया है, उसका नाम है नेटेरियम, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है Na। वैसे ही कॉपर है, कॉपर का सिंबल क्या है Cu, उसका नेम भी क्या लैटिन में क्यूप्रियम। तो इसी तरह इनके सिंबल्स क्या करे गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, पर इस सब के लिए आपको पहले पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं एटॉमिक मास की कहानी कि डाल्टन ने जब अपनी थ्योरीज दी तो सारी थ्योरी किस पे डिपेंड थी, एटॉमिक मास पे। बट वो एटॉमिक मास को प्रूफ नहीं कर सका, कि उसने यही कहा था कि हर एक एलिमेंट का अपना मास है और डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हैं, डिफरेंट मासेस हैं। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो सेकंड लॉ को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूफ नहीं कर पाया था। तो साइंटिस्ट इसको आगे लेके गए, इस थ्योरी को फर्दर उन्होंने इस पे सर्च करी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो एटॉमिक मास को समझाने से पहले मैं आपको एक, जॉन डाल्टन ने कहा था जो एटॉमिक एटम्स है वो क्या बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्मॉल पार्टिकल्स। तो साइंटिस्ट का कहना था कि इनका एटॉमिक मास का मतलब क्या, मास ऑफ एटम, तो उसको क्या नेम दे दिया गया, एटॉमिक मास। तो वो कहते इतने टाइनी पार्टिकल्स का मास को देखना या मतलब कि कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर कर भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा अनकन्वीनियंट हो जाएगी वो, मतलब कि बेटर नहीं होगी। तो इस करके क्या था, एटॉमिक मास इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट है, ये तो डाल्टन की थ्योरी थी। बट जब साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी करी, वो कहते हैं कि इसका पार्टिकल का साइज क्या बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम एक अकेले पार्टिकल एटम्स का साइज मेजर नहीं कर सकते हैं। ने क्या डिस्कवर करा, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके लिए उन्होंने क्या करा, सबसे लाइटर एलिमेंट जो था हमारा वो था हाइड्रोजन। तो इन्होंने इसको क्या कंसीडर कर लिया एज अ स्टैंडर्ड। अभी जब एटॉमिक मास पता करना होता था तो वो इसके साथ क्या करते थे, इसको रिलेट कर देते थे। जैसे इन्होंने अगर ऑक्सीजन का मास देखना है तो इसके साथ रिलेट करने पे उनको पता लगा कि जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास इन्होंने कितना लिख दिया, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16 ग्राम। उसी तरह क्या होता है, कार्बन का जब मास लिया तो वो हाइड्रोजन से 12 टाइम्स क्या था, हैवियर था। तो जो एटॉमिक मास है वो कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया। बट 1961 में यूनिवर्सल रेफरेंस एटॉमिक मास कार्बन 12 को दे दिया गया कि अब स्टैंडर्ड जो एटॉमिक मास हम रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, कार्बन 12 को यूज करेंगे और हाइड्रोजन को नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे, कार्बन 12 को। तो जैसे सेम प्रोसेस ये है तो उस हिसाब से क्या लिया गया, कार्बन से जितना कोई हैवी था तो उसको उसके मास से रिलेट कर दिया गया था। आपको मैं एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ थोड़े से केमिस्ट्री के साइड वे से। तो इसको मैं आपको एक फ्रूट सेलर की एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे कि एक फ्रूट सेलर था, उसके पास वाटरमेलन था, ओके। उसके पास कोई भी अभी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी फ्रूट्स को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। तो उसने क्या करा, एक वाटरमेलन ले लिया, ठीक है। वाटरमेलन को क्या लेके चल रहा है, वो रेफरेंस में लेके चल रहा है। उसने उसके कितने पीसेस कर दिए, 12 पीसेस कर दिए। उसने उसके कितने पीसेस कर दिए,
12 पीसेस कर दिए और उसने बोला कि मैं एक पीस के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब फ्रूट चढ़ेंगे उसके हिसाब से मैं उनको फ्रूट देता जाऊंगा, जो भी लेने के लिए खरीदने के लिए आएंगे। तो वैसे ही उसने क्या करा, अगर उसने कोई एप्पल लेने आया तो उसने इन 12 पीसेस में से एक पीस के बराबर फ्रूट को मेजर करके दे दिया। तो इसमें हम इस वाटरमेलन के 1 पीस को हम क्या लेके चल रहे हैं, रेफरेंस एटॉमिक मास, या आप इसको नेम दे सकते हो रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, AMU एटॉमिक मास। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपकी वो है द मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12। क्योंकि देखो हमने 12 में से सिर्फ 1 पार्ट ही लिया ना, 1 पार्ट द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो हम अगर किसी भी एटम का मास लेंगे तो हम उसको कंपेयर किससे करेंगे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ओके, कार्बन 12 क्या है, इसमें आइसोटॉप का है, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटॉप को ही इसमें लिया गया है एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था कि एटम क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता फ्रीली। ओके, उसको किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना पड़ता है। बट मॉलिक्यूल्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल्स भी क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसके, एक सब्सटेंस के, जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, कि जो एटम है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे H2, ओके, ऑक्सीजन O2। ओके, मॉलिक्यूल बनता ही कैसे है, जब हम क्या करते हैं, 2 एटम्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या होगा, जहां पे सेम टाइप के एलिमेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, जहां पे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन। यहाँ पे लिख देती हूँ सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन। ओके, तो यही अगर सेम टाइप के बनेंगे, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स के हो जाएंगे। और अगर कंपाउंड के बनाने हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एटम चाहिए होंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में क्या आ गया, H2, O2, N2। और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स में क्या आ गया, NaCl। यहाँ पे क्या आ गया, NaCl को मिला के क्या बना, एक कंपाउंड बना है, ठीक है। वैसे ही आपके सिमिलर और भी कोई हो सकते हैं, HCl, ठीक है। ये सारे क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ से आई थॉट आपको मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल एंड एटम में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयंस। आयंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे हमेशा हमें फॉर्मूले बनाने आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हम डीपली जाते हैं। जैसे कि क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है। जिस बॉन्ड के साथ ये कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं NaCl, तो ये बीच में एक बॉन्ड होती है जो इन दोनों को क्या रखती है, आपस में जोड़ के रखती है। पर जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं या इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इनकी ये बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इनमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अपीयर हो जाते हैं तो हम इसको नेम देते हैं आयंस का। क्या नाम देते हैं, आयंस का। ओके, क्या नाम दे दिया हमने इनको, आयंस। अब आयंस कितने टाइप के होते हैं,
टू टाइप के, एक तो पॉजिटिव हो गया, एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जो पॉजिटिव वाला है वो क्या है हमारा, कटाइन, वो क्या है हमारा कटाइन। और जो नेगेटिव वाला है हम उसको क्या बोलते हैं, एनायन, उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। और ये बात भी हमेशा याद रखना, कटाइन हमेशा मोस्टली मेटल से बनते हैं और एनायन हमेशा किससे बनते हैं, नॉन मेटल से। ओके, जो कटायन है वो मेटल से बनेंगे और जो एनायन है वो किससे बनेंगे, नॉन मेटल से। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का वो है वैलेंसी। वैलेंसी को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट सारे टीचर्स यही कहते हैं कि आप वैलेंसी इसको लर्न कर लो, बट उसकी कोई नीड नहीं है। वैलेंसी को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 to 30 पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये लर्न हो गए विथ सिंबल तो आप क्या कर सकते हो, इजीली वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ ताकि आपको इजीली क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो एक होती है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, एटॉमिक नंबर। फिर आते हैं हमारे एलिमेंट्स। ओके, फिर क्या आते हैं हमारे एलिमेंट्स। फिर आते हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो आगे बड़ी क्लासेस में होती हैं वो तो डिफिकल्ट होती हैं, बट जो अभी आपको करनी है, आपको सिर्फ करनी है 2 8 8 वाली, 2 8 8 वाली आपको क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्योंकि अभी मैं सिंपल वे में करवा रही हूँ तो मैं ज्यादा डीपली भी, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं करवा रही हूँ, जस्ट इजी है, थोड़ा समझ लेना। जैसे एटॉमिक नंबर क्या है, 1। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। ओके, तो इसका मतलब 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली वाली लाइन में कितने आएंगे, 2 एलिमेंट्स, दूसरे में कितने आएंगे, 8, उसके बाद भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। पहले हम इनको फिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं फर्दर वाले नंबर्स भी लिखूंगी। तो हाइड्रोजन क्या है, उसका नंबर कितना है, 1। तो इस वाले में हम कितने नंबर डाल देंगे, 1। सेकेंड कौन सा हमारा, हीलियम। तो हीलियम के अंदर कितने आ जाएंगे, 2। अब देखो यहाँ पे हीलियम में पूरे हो गए ना 2, तो इसका मतलब क्या, अब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ नहीं सकता है। तो हम थर्ड क्या है हमारा, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो 2 एलिमेंट तो मैंने यहाँ पे डाल दिए, और जो अब तीसरे वाला है वो इसमें चले जाएगा, 8 वाले में। ओके, वो किसमें चले जाएगा, आपका 8 वाले में। ओके, वो किसमें चलेगी, आपका 8 वाले में। तो वैसे ही फोर्थ जब आएगा, कार्बन, सॉरी बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है, 2 यहाँ पे आ गए, अब कितने बचे, 2 बचे, वो 2 इसमें आ जाएंगे। 5 नंबर बोरोन। बोरोन का भी क्या है, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट कितने बचेंगे, 3, वो 3 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे गिनती 8 तक ही चलेगी, 8 के बाद आप इसमें भी फिल नहीं करोगे, उसके बाद आप इसमें फिल करना स्टार्ट कर दोगे। जो अभी आपका मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, वो इलेक्ट्रॉन आएगा, वो आप इसमें फिल करोगे। 6th हमारे पास जैसे है कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बन। कार्बन का कितना है, यहाँ पे 2 आ गया, टोटल 6 पूरे करने, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। 7 करना है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। 8 क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन। 2 यहाँ पे आ गए, 6 यहाँ पे आ गए। ठीक है, वैसे जब मैं और भी लिखते जाऊंगी तो ये सारी रोज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितने आगे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1। लास्ट में कितने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 आया है। तो हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी है कि वो एक के साथ ही क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकते हैं। वो किसके साथ कंबाइन हो सकता है, सिर्फ
एक के साथ। हीलियम के वैसे पूरे हैं तो इसकी कंबाइंड टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। अब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम की वैलेंसी भी कितनी है, 1। ओके, लास्ट शेल में कितने, 1। देखो ये अब क्या हो गया, अंदर वाला शेल हो गया, तो आपने इसको नहीं देखना इस केस में। ओके, इस केस में इसको नहीं देखना, अब हम इधर वाले देखेंगे। इसलिए मैं आपको ये लर्न करवा रही थी ताकि आपको समझ आ सके, आप खुद बना सको। बेरिलियम की कितनी आ जाएगी वैलेंसी, 2। बोरोन की कितनी आ जाएगी, 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ठीक है, अब एक रूल और है, जब हम 4 के बाद जब हायर वैलेंसी आ जाती है, जैसे 5 आ गया, तो हम इसकी वैलेंसी 5 नहीं लिखेंगे। फिर हम रूल लगाते हैं 8 माइनस जितने भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जैसे क्या है, देखो नाइट्रोजन में कितनी है, 5 है, तो 8 माइनस 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। सेम ऑक्सीजन की क्या है, 8 माइनस 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। और नेक्स्ट आपका जो आता है फ्लोरीन का जो है 9, तो उसको भी हम 8 माइनस 9 करेंगे, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1। सेम नियॉन। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि हम वैलेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप बढ़ते जाओगे, जब यहाँ पे आपके बाई चांस सपोज करते, ठीक है मैं चेंज नहीं कर रही, यहाँ पे 8 मैं पूरे करती हूँ, तो जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे चले जाएगा 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। 1 2 3 4 तक तो हम सेम रखेंगे, बट 4th के बाद हम रूल शुरू कर देंगे 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, 8 माइनस 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से वैलेंसीज आपको निकालनी आ जाएगी इजी वे में। तो जो वैलेंसी की डेफिनेशन है वो यही है कि कैपेसिटी ऑफ एटम टू कंबाइन द अदर एटम्स। ठीक है, वैलेंसी हमें यही बताती है कि कोई एटम किसी के साथ कंबाइन कैसे हो सकता है। तो जो हमने अभी तक वैलेंसी पढ़ी थी उससे हमने क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा कि केमिकल फॉर्मूला लिखो, कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको कहेंगे कि इसका फॉर्मूला लिखो। उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, ऐसे इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं कि इधर वाले की मैचिंग इससे, इसकी मैचिंग इसके साथ, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो मैं इसको समझाती हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको। पहले इसके बाद बता दूं कि आपको इस मेथड के लिए सबसे पहले एक तो एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसके लिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। देखो दो तरीके हैं, या तो आप वैलेंसी को रट्टा मार लो, बुक पढ़ी है, बुक में जो भी वैलेंसियां दी हुई हैं 2 3 4 वो याद कर लो, या फिर जो मैंने मेथड बताई थी वो आप उसको लर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड सिंबल क्या, हमें इसके सिंबल चाहिए सबसे पहले, तो हम सिंबल क्या लिख लेंगे, हाइड्रोजन और क्लोराइड। फिर हम की बात करेंगे वैलेंसी की। अब वैलेंसीज को अगर याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि इसका 1 है, इसका भी क्या है 1 है, तो जब हम लिखेंगे तो H के साथ क्या आ जाएगा 1 और C के साथ भी क्या आ जाएगा 1, H1Cl1। ठीक है, पैरों में लिखते हैं, जो नंबर होते हैं वैलेंसीज होती है। तो सिंपल हम इसको क्या लिखते हैं, HCl1 को हम शो नहीं करते। बट अगर आपको वैलेंसीज नहीं पता, ओके आपको वैलेंसीज नहीं पता, तो आपको एटॉमिक नंबर तो पता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसके लास्ट में कितनी है 1 है, तो इसकी तो वैलेंसी 1 नहीं आ जाएगी। बट क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो फर्स्ट में कितने आते हैं 2, फर्स्ट वाले में कितने आते थे 2, सेकेंड वाले में कितने आते थे 8, 2 + 8 10 हो गए। अब कितने एलिमेंट रह गए 7, तो 7 इधर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भी 8 तक आते हैं ना, तो 7 आ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे 8 - 7, तो वैलेंसी कितनी आ गई, इसकी भी 1 आ गई। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो भी क्या है 1 है। क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे तो फिर क्या बन गया HCl। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अब नेक्स्ट हम करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले एक काम करते हैं, ये आप खुद सॉल्व करो, मैं इसका आंसर दूंगी। जब तक आप इसको सॉल्व कर रहे हो तब तक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि आप जब शेयर करते हो तो वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि हम और भी ज्यादा मेहनत करें। ठीक है। और एक और वीडियो है जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो। उसमें भी एटम्स के बारे में और नेमिंग के बारे में काफी कुछ बताया गया मैंने। हाइड्रोजन सल्फाइड को चलो अब सॉल्व करते हैं। पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। हाइड्रोजन सल्फाइड, सबसे पहले इसके सिंबल हाइड्रोजन एंड सल्फाइड का क्या होता है, एस, सल्फर का एस होता है। ये तो हो गए इसके सिंबल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी निकाली थी तो 1 हो गई। सल्फर की वैलेंसी के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर का होता है 16। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8 आ गए, तो अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 10। अभी भी कितने बचे हैं, लास्ट में कितने जाएंगे 6। ओके, लास्ट में कितने आ गए इसके 6 आ गए हैं। तो आप इसको 8 - 6 लिखोगे तो 2 आता है, तो आपकी वैलेंसी कितनी होगी 2। तो आप इसको क्रिस क्रॉस मेथड से कर दो तो ये क्या हो गया H2S। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे ही क्या अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है N होता है, एक नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की तो 1 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3। फिर क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो गया N1H3। तो NH3 क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है mansa/chemistry। आप इस पे मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं अबाउट द केमिस्ट्री। तो ये मैंने आपको 5 केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए दिए हैं। आप इनके फटाफट आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको ये समझ आए अच्छे से तो। और आज के यही वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और उसको शेयर करना मत भूलें। Thank you and have a nice day. Bye bye.